प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गिनती अध्याय 13। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया, जो सबके सब इस्राएलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये है: रूबेन के गोत्र में से जक्कूर का पुत्र शम्मू, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से यपुने का पुत्र कालेब, इसाकार के गोत्र में से योसेफ का पुत्र ईगाल, एप्राइम के गोत्र में से नून का पुत्र ओशे, बिन्यामीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती, जबुलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गदीएल, यूसुफ वंशियों में मनश्शे के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमली का पुत्र अमीएल, आशेर के गोत्र में से मिगाएल का पुत्र सतूर, नप्ताली के गोत्र में से बोप्सी का पुत्र नहूबी, गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गुएल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम ये ही है। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाकों का था, इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ हईमान, शेशाय और तलमाई नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोवन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाकों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इजरायली वहाँ से दाकों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे, और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हिती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है,
और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टीड़े के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। आमीन। यूहन्ना अध्याय 15। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी से नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आमीन। नीति वचन अध्याय 4। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है।
मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पैरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे, उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे। उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल। उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं, तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे परमेश्वर, आपके प्रेम में हम बने रहने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन भी फलदायक होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।